नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए तथा कृपया करके इसका महत्व भी सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनें। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यह देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाओं, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। कभी प्रजा को कष्ट भी नहीं दिया। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। मेरे राज्य में कोई कानून नहीं बना जिससे प्रजा में अनावश्यक डर बने। सज्जनों का सदा सम्मान किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिष की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी धर्मात्मा में मन लगाए हुए निहारा। जितेंद्र जी आत्मा, जीत क्रोध, जो सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले थे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीने से हटाते हुए इस कारण पुत्र वियोग दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताएं। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इस दिन राजा व्रत करे तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत करा और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया और पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिन था क्योंकि उसके कोई अपना नहीं था। उसके पति का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। जीवन भर मजदूरी करके अपना पेट पालती रही। अब वह उम्र के अंतिम पड़ाव पर चल रही थी। वह गांव के एक मंदिर के पास छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। ना ही कोई उसे पूछने वाला था, ना ही कोई उसकी सेवा करने वाला था। जब कभी भी कहीं से भी उसे 2 रोटी मिल जाती तो उसे खा लेती थी और नहीं तो भूखी ही सो जाती। लेकिन उसके मन में भगवान की पूजा भक्ति की लौ सदा ही जलती रहती थी। वो बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती, एकादशी का व्रत करती और एकादशी माता की आराधना करती। गांव की महिलाएं जब ग्यारस का व्रत करती तो वो सभी बड़े विधि विधान से करती। स्नान, जप, तप, पूजा, भजन, उपवास सब करती। परंतु बुढ़िया माई के पास ना तो पैसे थे, ना ही सामान, परंतु वह फिर भी ग्यारस माता का व्रत, पूजन, उपवास जरूर करती और जल पीकर ही पूरे दिन उपवास करती और माता से प्रार्थना करती, हे ग्यारस माता, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास आपके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव है। गाँव के लोग उसे देखते तो कभी कभी उसका मजाक उड़ाते। कुछ लोग कहते, अरे बुढ़िया माई, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, कैसी पूजा करती हो। लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, पूजा तो मन से होती है, माँ को मेरी सच्ची श्रद्धा दिखती है। एक दिन की बात है, ग्यारस का दिन था। हर घर में ग्यारस माता की पूजा आराधना की तैयारी हो रही थी। महिलाएं सज धज कर कथा पूजा करने जा रही थीं। बुढ़िया माई ने भी मन ही मन प्रण लिया कि आज चाहे जो भी हो मैं व्रत करूंगी और भगवान को दीप जलाऊंगी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बुढ़िया माई की झोपड़ी भी टपक रही थी। बुढ़िया माई को बहुत भूख भी लगी थी, शरीर भी कमजोर था, फिर भी उसने जल पीकर ही व्रत को किया। वह कांपते हाथों से मिट्टी का दीपक जलाकर मंदिर पहुंची। मंदिर में कोई नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी, इस कारण सभी ने अपने घर में ही पूजा कर ली थी। बुढ़िया माई जैसे तैसे मंदिर पहुंची और विष्णु भगवान के सामने दीपक जला के आराधना करने लगी। इसके बाद उन्होंने ग्यारस माता की कथा सुनाई। बुढ़िया माई ने कहा, हे ग्यारस माता, आपने हर युग में अपने भक्तों की रक्षा की है, मुझ पर भी अपनी कृपा करो। कथा पूरी होते ही मंदिर में तेज प्रकाश फैला। तभी आवाज आई कि मैं ग्यारस माता हूँ, तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहती हो। बुढ़िया माई की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भूख मिट जाए और मेरे तन को थोड़ा आराम मिले और मरते समय भगवान का स्मरण बना रहे। ग्यारस माता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तेरे घर में कभी अन्न धन्य की कमी नहीं होगी, तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और अंत समय में श्री हरि स्वयं तुझे लेने आएंगे और जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से आज के दिन इस कथा का श्रवण करेगा उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। यह कहकर ग्यारस माता अंतर ध्यान हो गयी। बुढ़िया की आंखों के सामने ही जो उजाला था वो समाप्त हो गया। अगले दिन गाँव वालों ने देखा, बुढ़िया माई की कुटिया में एक प्रकाश फैला था। सभी लोग वहां जाके पूजा आराधना करने लगे। सभी को सुख शांति मिलने लगी और वहां जाने पर उनकी मनोकामना भी पूरी होने लगी। बुढ़िया माई हमेशा की तरह पूजा आराधना करती, ग्यारस माता का गुणगान गाती। धीरे धीरे गांव की औरतें भी उससे प्रेरणा लेने लगीं। अब सभी लोग सच्चे मन से ग्यारस माता की पूजा आराधना करने लगे। एक दिन शाम का समय था। बुढ़िया माई ने बच्चों से कहा, आज मेरा ग्यारस माता से मिलने का समय है। बच्चों ने कहा, आप तो ग्यारस माता से रोज मिलती हो। बुढ़िया माई ने कहा, नहीं, आज कुछ नया है। थोड़ी देर में ही बुढ़िया माई की आंखें मुद गई। उसके बाद एक दिव्य रथ आकाश से उतरा और उस रथ में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। गाँव वालों की आंखों के सामने वह बुढ़िया माई उस रथ पर चढ़ गईं और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गईं। आज भी उस गांव में ग्यारस के दिन उसी कुटिया में दीपदान करते हैं और बुढ़िया माता को याद करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय।
बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक विशाल जंगल था। वहाँ पे एक बंदर रहता था। वह बड़ा ही चंचल और चतुर था, लेकिन उसका हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। उसे धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं था, परंतु वह किसी को हानि नहीं पहुँचाता था। पेड़ों पर झूलना और इधर उधर करना, कभी कभी मनुष्यों की बस्ती के पास जाकर खेलना, यही उसका कार्य था। एक दिन वह बंदर गांव के पास आ गया। उस गांव में बड़ी ही चहल पहल थी। उस दिन महिलाएं व्रत कर रही थी, घरों में तोरण सजाए जा रहे थे, तुलसी जी के पास दीपक जलाए जा रहे थे और हर कोई उनकी पूजा आराधना कर रहा था। बंदर ने देखा तो सोचा, आज तो कोई विशेष अवसर है, तभी लोग इतनी पूजा आराधना कर रहे हैं और सभी घरों में मिठाइयाँ भी बन रही हैं। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर सब कुछ देखता रहा। उसने देखा एक महिला तुलसी जी के पास दीपक जलाकर ग्यारस माता का व्रत कर रही थी। वह भोजन बना रही थी। बंदर को बहुत भूख लगी थी। उसने झपट्टा मार के प्रसाद का वह हिस्सा चुरा लिया और पेड़ पर जाकर खाने लगा। बंदर को नहीं पता था कि जो भोजन उसने खाया वह व्रत का प्रसाद था और आज का दिन ग्यारस तुलसी माता का दिन था। अनजाने में ही उस बंदर ने व्रत का अन्न खा लिया और उसे तुलसी माता की कृपा से ग्यारस के दिन की कृपा प्राप्त हो गई। रात में जब बंदर सोने लगा तो उसे एक दिव्य सपना आया। एक दिव्य नारी सोने की तरह चमक रही थी। उन्होंने कहा, हे बानर, आज तूने मेरे व्रत का अन्न खाया है। तूने अज्ञान वश किया है, परंतु तेरा मन शुद्ध था। मैं तुलसी माता हूँ। मेरी कृपा से तुझे बैकुंठ का धाम प्राप्त होगा। बंदर को कुछ भी समझ नहीं आया, बस वह दिव्य प्रकाश में डूब गया। कुछ दिनों बाद बंदर खेलते हुए एक साधु के पास जा पहुंचा। वह साधु महान तपस्वी और विष्णु जी के उपासक थे। बंदर वहां जाकर बैठ गया और उन्हें एकटक लगाकर देखता रहा। साधु ने जब देखा कि इस बंदर के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है, साधु ने आंखें बंद करके तपस्या द्वारा देखा कि बंदर किसी विशेष पुण्य के प्रभाव में है। साधु बोले, हे बानर, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तुझ पर तुलसी माता की कृपा है और एक दिन तू विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बंदर शांत स्वभाव से बैठा हुआ था। उसे यह सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। रोज साधु के पास जाता और उनकी कथा का श्रवण करता और जब साधु भजन गाते तो वो भी झूमने लगता। कुछ महीने बाद पुनः एकादशी आई। पूरे गांव में बड़ा हर्ष उल्लास था। इस बार बंदर ने कुछ भी नहीं चुराया और साधु के साथ बैठकर तुलसी माता का व्रत पूजन देखा। उसने उस दिन कुछ नहीं खाया और शाम के समय तुलसी पूजा होते समय वह वहीं पर खड़ा रहा। तुलसी माता के आगे नमन किया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रात में उसे सपना आया। इस बार तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, हे बानर, तूने मेरे व्रत का सम्मान किया है। पिछले कर्मों के अनुसार तुझे बंदर की योनि मिली और इस जन्म में तुझे तुलसी जी और ग्यारस माता की कृपा से बैकुंठ मिलेगा। जब तू शरीर त्यागेगा तब मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा। कुछ दिनों बाद बंदर बहुत थका हुआ था और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। इसी समय दिव्य रथ आकाश से उतरा। भगवान विष्णु स्वयं उसे लेने आए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जंगल के सारे दिव्य आश्चर्यचकित थे। सब चकित थे कि भगवान विष्णु किसी बंदर को लेने आए हैं, परंतु ग्यारस माता और तुलसी माता की कृपा से उस बंदर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो बड़े बड़े लोगों को कठिन तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। इस प्रकार बंदर ने अपना शरीर त्यागा और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया ग्यारस मैया की जय। अब भगवान किसी की रूप या जाति को नहीं देखते, वह सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं। ग्यारस माता, जैसे आपने बंदर पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। अत्यंत निर्धन थी। उसके कोई घर द्वार नहीं था और न ही उसके कोई संतान थी। वह अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहती थी और भगवान का भजन पूजन कर अपना समय व्यतीत करती थी। उसका जीवन बेहद कठिन था, परंतु उसकी आस्था अपार थी। बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी जी में जल चढ़ाती और गणेश जी की आराधना करती। वह मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी आराधना करती। वह कहती, मेरे पुत्र गणेश, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी आस्था है। बुढ़िया माँ दोनों एकादशियों का व्रत भी करती थी, चाहे वह कितनी भी थकी रहे, परंतु वह व्रत नियम से करती थी। उस दिन वह अन्न नहीं खाती थी, केवल जल पीकर ही व्रत को करती थी और गणेश जी का नाम जपती और उनकी भक्ति में लीन रहती। गांव के लोग उसे ताने देते कि इस उम्र में अब तुझे क्या मिलेगा जो इतनी भक्ति करती है, ना तो तेरे आगे है कोई, ना ही पीछे है। बुढ़िया हंसती और कहती, भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के होती है।
मेरे भगवान सब देख रहे हैं और एक दिन वह स्वयं आएंगे। गणेश जी अपनी भक्त बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ पार्वती जी से कहा, माँ मेरी एक भक्त है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। माता ने कहा, बेटा जाओ, परंतु भक्त की श्रद्धा को चोट न पहुँचे। गणेश जी ब्राह्मण का रूप धरकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुँचे। उस दिन एकादशी का दिन था। उस दिन बुढ़िया माई का उपवास था। गणेश जी ने कहा, माँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज एकादशी का व्रत है, मैं उपवास कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा जल दे सकती हूँ। गणेश जी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि केवल व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? भूखों को भोजन कराना भी पुण्य होता है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा तू सही कहता है, परंतु आज मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी तू बैठ, मैं इंतजाम करती हूँ। बुढ़िया ने झोपड़ी के कोने से थोड़ा सा चना और गुड़ निकाला, जिसे उसने खुद के लिए अगले दिन के पारण के लिए रखा था। उसने गुड़, चना और पानी लाके गणेश जी को प्रेम पूर्वक दिया और कहा, बेटा ये अन्न भले ही थोड़ा है। गणेश जी ने प्रेम से उसे भोजन किया। बुढ़िया माई से बोले, माँ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बुढ़िया की आंखें भर आई। बुढ़िया माई ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा कोई नहीं है, तुमने प्रेम से मेरा भोजन खाया, मेरे लिए यही काफी है। मेरी झोपड़ी में भगवान का नाम गूंजता रहे। यह सुनते ही गणेश जी ने अपना रूप धारण कर लिया। यह देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और वह उनके चरणों में गिर पड़ी। गणेश जी ने कहा, हे माँ, तूने दिखा दिया सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। के बाद से तेरी झोपड़ी में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा और जब तू इस संसार से जाएगी तो मेरे लोक में वास पाएगी। यह कहते हुए गणेश जी ने अपने चरणों से झोपड़ी को महल में बदल दिया। झोपड़ी सोने चांदी की तरह चमकने लगी। सभी गाँववासी यह देखकर दंग रह गए। जो लोग बुढ़िया माई की हंसी उड़ाते थे अब उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, हमने तुम्हें व्यर्थ समझा, तू और तेरी भक्ति धन्य है। बुढ़िया माँ ने सबको क्षमा किया और कहा, भाइयों भगवान सबकी सुनते हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। ये केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। बुढ़िया माई की भक्ति ने ये सिखाया कि भक्ति में कोई जात पात धर्म नहीं होता। भगवान केवल श्रद्धा और प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत करने वालों के जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो ये थी पुत्रदा एकादशी पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।